बता रहे थे। अरे पंडित जी के क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए? सुनिए ना सर, अभी आप हैं मोबाइल उड़ा गया तकरीबन 10-12 हजार। उनके कहने के मुताबिक ये प्रतिमा दास ने हमारे हाथ से मोबाइल छीन करके मेरे मोबाइल को फोड़ दिया। लोगों के पास अगर परेशानी कोई होती है तो लोग स्थानीय नेता के पास जाते हैं कि जो उसकी समस्या का समाधान हो सके। मैं अभी उपस्थित हूँ बखरी, और ये सामने खड़े हैं पंडित जी, और इनके ये कागज जो है, यहाँ की विधायक है प्रतिमा दास, जो राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है प्रतिमा दास, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है। और ये पंडित जी का पूर्व में इस जमीन में मकान बना हुआ है, ये 4 कट्ठे का प्लॉट है, और इस जमीन में जो केवाला में लिखा हुआ है इनका भी नाम इसमें दिया हुआ है, लेकिन इस केवाले में इनका सिग्नेचर नहीं है। अब कैसे इन्होंने जमीन खरीदा, कैसे लिया, और किसी का घर पहले से बना हुआ है, ये बेचारे पंडित जी है जात के और यहाँ के वासी है नहीं, यहाँ पर आकर कुछ अपना बिजनेस करते हैं, अपना चूड़ा वगैरह का करते हैं, लोगों का मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। और कैसे कैसे जमीन उन्होंने खरीदा था कोई दिमाग लगा के, फिर उस जमीन को यहाँ के जो स्थानीय विधायक, जो उस समय विधायक नहीं थी यहाँ की, उस समय विधायक नहीं थी यहाँ पर, और खरीदता, उसके बाद विधानसभा में चुनाव में खड़ी होती है और चुनाव जीत भी जाती है। उसके बाद फिर इनके साथ में केस फौजदारी, जेल भी इनको जाना पड़ता है झूठे केस में। और कल का ये घटना है सर। जी कल का। तो कल क्या क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। जी कल जो है हमको फोन किया गया कि भाई आपके घर पत्नी को मारपीट किया जा रहा है। हम वहां से आए, आने के बाद गाड़ी लगाए तो हमारे साथ प्रतिमा जी आकर के लाठी सोटा पत्नी को जो चला रहे थे, वो झाड़ू सोटा लेकर के हम पर चलाना शुरू कर दिए। फिर हमको बेटा बचाने आया, फिर बेटा को भी मारना लोग शुरू कर दिया। उसके बाद किसी तरह देखे कि हमारा हत्या हो जाएगा तो हम लाठी को पकड़ते हुए गेट की तरफ आए, हल्ला किए कि भाई बचाइए अब हमारे लिए, तो आप लोग कोई आदमी भगवान बनकर आइए। सारे पब्लिक लोग आ गए, फिर हमारा जान सुरक्षा हुआ। प्रतिमा जी के साथ में और कौन कौन से प्रशासनिक पदाधिकारी थे? प्रतिमा जी के सामने उनका बॉडीगार्ड और उनका वीरेंद्र दास पति, वो भी हम पर डंडा चलाए, और प्रतिमा जी भी डंडा चलाए, झाड़ू चलाए। और विधायक प्रतिनिधि पूर्व बनाए हुए राजीव रंजन था, खड़ा होकर के सारा नाटक को करवाया जा रहा था। हम कहे क्या ही करवा रहे हैं, तो आप चुप रहिए, कुछ नहीं बोलिए। सारा असामाजिक तत्व से घेर करके हमको हाथ पकड़ लेता था, हम अपना बचना का कोशिश करते थे, कहा कि आप यहाँ से हट जाइए। हम हटने के चक्कर में हम कहे कि हम मर जाएंगे, हम हनुमान जी को आप लोगों को छूने नहीं देंगे। वो कहा कि हम हनुमान जी को उखाड़ेंगे। उसके बाद परिस्थिति आया, जो हनुमान जी को उखाड़ने के लिए कुदाल जब निकाला तो काफी लोग में संख्या हो गया। उसके बाद वहां से आकर के धरना पर बैठ गई और कहा कि हम हिलेंगे नहीं, ये मंदिर को उखड़वा के जाएंगे। कोई कोर्ट का आदेश था उनके पास में? जी नहीं, कोई कोर्ट का आदेश। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी कौन कौन थे यहाँ पर? प्रशासनिक पदाधिकारी सीओ थे, एसडीओ साहब इससे पहले बोल के गए थे कि भाई 144 और 107 हम करने जा रहे हैं, आप लोग शांति कायम व्यवस्था रखें। और डीएसपी मैम भी आई थी, तो हम देखे कि एसडीओ थाना प्रभारी और डीएसपी मैम जब आके गई है, लोग 144 और 107 करेंगे तो शांति कायम व्यवस्था होगा। हम भी अपना कारोबार में चले गए। जब गए कि इसी अंदर में फिर जो ऐसी घटना हमारे साथ हो गया, फिर थाना उनके साथ है, सारा सीओ भी है लोग सामने में, इस तरह का घटना। अब बताइए, लोग पब्लिक जो है जाता है, आम पब्लिक किसी जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्या को समाधान के लिए, और यहाँ मामला कुछ उल्टा ही बना हुआ है। चूंकि यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वही इस तरह की समस्या को अंजाम दे रहे हैं, और ये जमीन पता नहीं नेता लोग का जमीन से क्या मतलब है भाई। और इस तरह का जमीन जहाँ पूर्व में कोई आदमी, कोई व्यक्ति इस जमीन में हिस्सेदार है, जोरे साथ में मिलकर के उस जमीन को खरीदा, एग्रीमेंट चाहे जो भी किया हो, उनको आकर के इसमें समझनी चाहिए थी कि हाँ भाई इसमें आपका भी नाम है, हम इस जमीन को खरीदने जा रहे हैं, आपका उसमें कुछ कहना है या नहीं कहना है। लेकिन अब उनके मन में क्या है क्या नहीं है, पहले तो वो विधायक नहीं थी, पहले तो नेता थी, बाद में विधायक बनी है, और विधायक बनने के बाद प्रशासन का जो सहयोग लेकर के कल जो आपके पास में जो आए थे जो भी अधिकारी लोग, तो कुछ कागज पत्र कुछ लेकर नहीं आए थे? नहीं, कोई कागज पत्र लेके नहीं आए थे।
और हमारे पास लोग कागज मांगे तो हम अपना कागज उनको दे दें। आप इधर आइए थोड़ा, आपके साथ में क्या क्या हुआ थोड़ा आप बता दीजिए। राजा पाकर विधानसभा की विधायिका के द्वारा हमारे सह परिवार को जान से मारने का प्रयास किया गया। लाठी झाड़ू से हमारी मम्मी को मारने का प्रयास किया गया, जो कि अभी इलाजरत है सदर अस्पताल में। और आपका जो मोबाइल था, मोबाइल कहाँ है आपका? अभी मोबाइल जो है सो फिलहाल मेरे पास है, बट वो कल जो है सो छीन लिया गया था। किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा। और मोबाइल जो है हमको नहीं मिल रहा था, फिर रिक्वेस्ट आग्रह करके जो है हमको मोबाइल जो है मिला है। सुने कुछ बच्ची का भी मोबाइल फोड़ा गया था। हाँ, एक पड़ोस की लड़की है, उसका जो है मोबाइल जो है छीन के फोड़ दिया गया था, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी। वो जो है बगल की लड़की थी, उसका फोन जो है फोड़ दिया गया। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने या मोदी सरकार ने साक्ष्य अधिनियम 1872 जो अंग्रेजों के समय बना था कानून, उसको लागू किया है। उस कानून में आप किसी भी कहीं भी आप जाते हो जांच में, कोई भी अधिकारी को आपको वीडियो बनाना है वहां, क्योंकि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जरूरी होता है। और यहाँ पर मामला कुछ उल्टा ही है। ये वीडियो जब बना रहा था तो इसका मोबाइल भी छीना गया। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बच्ची लोग भी वीडियो बना रही थी, वो हालांकि सामने नहीं आए क्योंकि लड़की है, नहीं आ रही है, उसका भी मोबाइल फोड़ा गया है। तकरीबन 10-12 हजार उनके कहने के मुताबिक ये प्रतिमा दास ने हमारे हाथ से मोबाइल छीन करके मेरे मोबाइल को फोड़ दिया। अब आप लोग बताएं कि जो जनप्रतिनिधि जिनके पास लोग अपनी समस्या के लिए जाते हैं कि हमारी समस्या का समाधान आप कर दीजिए, और वही जनप्रतिनिधि एक दूसरे समस्या में चले आए, तो उसको क्या कहेंगे आप? अब आप लोग इसमें कमेंट करें कि इसमें गलती किसकी है। चूंकि इसमें नाम दोनों आदमी का है और कोई एक पक्ष से जमीन लिखवा ले तो क्या उस एक पक्ष का जमीन उसका डिग्री होगा? और ये तो मामला कोर्ट में चल रहा है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो बीच में ये अरंगा लगाना या धमकी देना या प्रशासन के बल पर चाहे जो भी करके, ये तो उचित नहीं लगता है। धन्यवाद। हाँ पप्पू जी सर, प्रणाम। प्रणाम। क्या हाल है पप्पू जी? ठीक है। ठीक। कहाँ है? हाँ तो गांव में। गाँव में जी। वो मैडम बात करना चाह रहे थे। अरे पंडित जी के क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए? सुनिए ना सर, अभी आप हैं कहाँ? अभी तो मैडम आज विधानसभा चल रहा था। अच्छा, गई है। तो जैसे हमरा विचार था जो एक दिन आ करके बैठ करके और सब आदमी बतिया लेते और क्लियर कर लेते ही सब दिन का जो बीमारी लगा हुआ है लगातार, और इसको क्लियर कर लेते कि क्या करना है या न करना है। सो अच्छा, कैसे मैंने बैठकी में कैसे के बैठा जाए? बैठकी में आप अपने विचार से जो 2-4 लोग को समझेंगे उसको आप ले लीजिए, 2-4 लोग को हम ले लेंगे और 2-4 लोग को पंडित जी को भी कहेंगे कि आप अपना ले लीजिए और सब आदमी बैठ जाएंगे। अच्छा। कोर्ट तो है ये है, मान लीजिए कोर्ट में केस तो है ये है, लेकिन कोर्ट हाँ ऐसे जो ग्रामीण स्तर पर लोग बैठ करके कुछ क्लियर करते हैं उसको कोर्ट भी नहीं काट सकता है। तो हमारा मन था जो बैठ करके या क्लियर कर लेते, क्या है कि बहुत दिन हो गया। तो इसमें क्या क्लियर किया जाएगा? आप जरा अपने दिमाग से बताइए ना हमको। जैसे हमको बार बार फोन करते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, दिस दैट, तो हम इसमें क्या गुनाह किए हुए हैं जो हमारे साथ बार बार फोन हो रहा है? और करता है जैसे आप भी करते हैं, मैडम भी करती हैं, तो और लोग एक मिनट और आप ही को न करेंगे। और लोग भी जो मतलब किए हुए जो जिनसे बात करते हैं वो लोग भी फोन करते हैं। तो इसको हम बैठ करके चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई निदान कर लें। तो इसका निदान में क्या निकलना चाहिए, जरा यही तो आपके दिमाग से हम जानना चाहते हैं। निदान हम है पंडित जी हैं, इसमें तीसरा का जरूरत नहीं। तो तीसरा का जरूरत नहीं है तो फिर वही ना का जरूरत नहीं है। चौथा तो आएगा ही जब हमारे आपके और पंडित जी के बीच में कोई तरह का समस्या आ गया। हाँ। चाहे वो भी सीधी किसी भी तरह का, तो जब तक चौथा आएगा नहीं तब तक कैसे क्लियर होगा? आपको याद है गलती? आपको याद है पप्पू जी, जब हम कहे थे जब जमीन लिखा है
कि पंडित जी से मिल लेते हैं, तो आप बोले ना मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको ये भी कहे थे जो आप सर विवादित चीज ले रहे हैं, ये याद है कि नहीं? जरा सोच समझ देखिए। नहीं बोले थे, तभी नहीं बोले थे, तभी तब चूंकि आप नहीं देख रहे थे, विवाद का बातें कहाँ था। विवाद आप जिस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराए थे, तो हम ना कहे थे जो सर ये अमाउंट कम चढ़वा रहे हैं, विवादित चीज ले रहे हैं, आपको अमाउंट पूरा चढ़वाना चाहिए। उसके बाद 2 कट्ठा जमीन पर कोई विवाद नहीं था, पेपर अलग अलग बनाते तो भविष्य के लिए अच्छा रहता। ये सब सलाह हम नहीं दिए थे, तो आप नहीं बोले थे कि पप्पू जी आप निश्चिंत रहिए, इस सब के लिए हम पंडित जी से समझ लेंगे। हमको इतना बात का चर्चा का याद नहीं है, लेकिन कुछ बात हुआ होगा। अब उसके बाद हमको पैसा भी नहीं मिला था, 1 रुपया। हम कहे थे कि 4 आना पैसा नहीं दिए हैं, और पेपर बता रहा है कि पैसा पेमेंट है। कल होकर के एक तो फिर एक तरफ से निकले और दूसरे तरफ फिर उलझन में आ जाएंगे, इसलिए पैसा दे देते तब करते, या नहीं तो ड्यूज लिखवाते। तो आप कहे कि भगवान पर पप्पू जी अगर भरोसा है तो आप भरोसा करके काम कीजिए, आपका पैसा मिल जाएगा। तो हम भरोसा करके काम किए, पैसा हमको मिल गया। हाँ, पैसा मिल भी गया उसमें, लेकिन कहीं पीछे नहीं रहे पप्पू जी। लेकिन परेशानी तो हो रहा है ना अभी हमारे और आपके बीच में, या पंडित जी के बीच में। न परेशानी तो हमको हो रहा है ना पप्पू जी, आपको तो नहीं हो रहा है परेशानी। परेशानी न हो रहा है, केस में हमारा खर्चा का हिसाब देखिएगा तब ना, समझिएगा तब ना। अब न केस में क्या, आप तो केस किए हुए हैं, उसमें मेन तो हमारा तो जमीन का मामला ना है, सीधे जमीन है। आपका तो मान लीजिए कि कोर्ट में पैसा 2-4-500 हजार खर्चा होता है, मेरा तो जमीन लटका हुआ। क्या खर्चा होता है वो तो अब हम न बुझ रहे हैं ना। ठीक है, पैसा तो खर्चा कोर्ट में होगा करता है। ये आपको लग रहा है कि जो अनिल राय थे इंस्पेक्टर साहब, हाँ, तो उस समय जो केस किए थे पंडित जी, जो हमरा झोटा नोच लिया, घर उजाड़ दिया, जिस समय आप बाउंड्री उंड्री कराए थे। हाँ। और दिस दैट, तो उसमें मैडम तो अपना बेल करा के चुपचाप बैठ गई और हम लोग को छोड़ दिया केस में। तो फिर लेकिन हम तो विपिन जी पर भी केस था, चंद्रिका भाई पर भी केस था, तो हम सबको निकाले अपने साथ साथ। ऐसा नहीं होता है कि हम आपको छोड़ दें या आप निकल जाएं। कराची केस था, केस बाउंड्री जिस समय कराए थे उस समय पंडित जी ना केस किए थे। ये हमको झोटा नोच के परिवार को मारा है, घर उजाड़ दिया है, और बीवी बाल बच्चा बचाने गई तो फिर बाल बच्चे को भी मारा है ना, ये सब केस किए थे। नहीं तो हम लोग नहीं किया था। क्या बात करते हैं, सबसे पहले बेल आप कराए हैं और आप हमको ही बात। दूसरा केस में बेल करा, जिसमें इन पर आरोप था कि रिवाल्वर भिरा। हाँ, रिवाल्वर भी भिराने का आरोप था। वही केस की नाम बात कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग को भी लपेटे हुए था। और मैंने आपको नकल मिला था, तो उसमें हमारा चर्चा नहीं था। तो उसमें तो हम लोग इकट्ठे हुए थे सब लोग, तो सब लोग कांटेक्ट करता तब ना जी। हम लोग तो यहाँ रहते नहीं थे उस समय। रहते नहीं थे, लेकिन आप बेल कराए ना अपना। बेल कराए हम लोग तो बेल कराएंगे ही ना। और हमारे लिए क्या किया गया, विपिन जी के लिए क्या किया गया? आखिर चंद्रिका भाई कहाँ गुनाह किए थे इसमें, जो उनको भी केस में लपेट? कोई नहीं गुनाह किया था उसमें, लेकिन तो नामों नहीं आना चाहिए था। लेकिन हम सब लोग का जो है से कि बेल ना करा करके हम इंस्पेक्टर साहब को जा करके कहे कि सर जो इसमें सत्य है वो आप लिखिए। हम झूठ लिखने के लिए आपको आदेश नहीं करेंगे या न हम कुछ कहेंगे। आप सत्य का पता लगा लीजिए और जो सत्य है वो लिख दीजिए, तब वो लिख